नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सचिवालय में सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की, आगामी मानसून सीजन की तैयारियों की समीक्षा की है और जिलों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहेंगे और सीएम ने तैयारियों को समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। तो देखिए, जिले के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से इस समीक्षा बैठक में जुड़े और तैयारी समय पर पूरा करने के सीएम ने निर्देश जारी किए। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। आगामी मानसून सीजन की तैयारियों की समीक्षा की गई। तो देखिए, जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे और तैयारियां समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश सीएम धामी द्वारा दिया गया। सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आगामी मानसून सीजन को लेकर ये तो हमारे साथ इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए शुभांगी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। शुभांगी, देखिए, अहम बैठक हुई है, समीक्षा बैठक की गई, कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहे और क्या कुछ सीएम धामी द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है? बिल्कुल अंकिता, देखिए, क्योंकि अब मानसून बिल्कुल नज़दीक है और लगातार देखने को मिल रहा है कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश जो है वो शुरू हो गई है। तो ऐसे में अब मानसून सीजन में हम देखते हैं कि क्योंकि हिमालय राज्य है और ऐसे में हर वर्ष यहाँ पर जिस तरीके से आपदा आती है उसके लिए अधिकारी विभाग तैयार रहें, इसी लिहाज से मुख्यमंत्री भी लगातार नजर बनाए रहते हैं। और आज मानसून से पहले बड़ी बैठक की गई जिसमें तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इसमें यूएसडीएमए से जो है अधिकारी मौजूद रहे, इसमें पुलिस विभाग से लोग थे, इसमें स्वास्थ्य विभाग से लोग थे, तमाम विभाग के अधिकारी से मौजूद थे। और मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि जैसे ही मानसून आता है उससे पहले सभी विभागों को तैयार रहना है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी उस वक्त गतिमान रहती है और जो पर्वतीय इलाके वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 15 नवंबर तक जो सड़कें हैं प्रदेश की वो गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, क्योंकि मानसून के समय हम देखते हैं कि कई सड़कें टूट जाती हैं, कई रास्ते बाधित हो जाते हैं, कई सारे पुल टूट जाते हैं। और ऐसे में जो पिछले साल जो आपदा से नुकसान हुआ था, जो पुल टूटे थे उनको जल्दी से जल्दी उनके निर्माण का काम हो, जो सड़कें टूटी थी उनके निर्माण का काम हो और अगर कहीं पर रिस्क रहता है तो वहां पर वैकल्पिक मार्ग खोजे जाए, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितने भी पुल है, ड्रेनेज सिस्टम है, इन सभी की जांच की जाए, क्योंकि शहरों में हम देखते हैं जो मैदानी इलाके वहां पर जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा होती है, ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठता है। तो मानसून आने से पहले ड्रेनेज सिस्टम की जांच की जाए, पुलों की जांच की जाए कि कोई पुल कमजोर तो नहीं है और अगर कोई पुल कमजोर है तो उस पर मरम्मत का काम किया जाए, ये निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। इसके अलावा मानसून के समय स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी एक्टिव अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि जब कोई भूस्खलन होता है या अगर कोई भी व्यक्ति किसी चपेट में आता है तो हमारी जो रेस्क्यू टीम्स है, जो रैपिड रिस्पांस टीम्स होती हैं, उनको एकदम अलर्ट मोड पर रहना है, ताकि कहीं से भी कोई भी सूचना आती है तो जल्दी से जल्दी वहां पर रिस्पांस टीम पहुंचे और उनकी मदद कर पाए। हेली सेवा जो है वो एक्टिव मोड पर रखनी है कि अगर कोई ऐसा हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है तो हेली सेवाओं का उपयोग कर उनको उपचार के लिए जल्दी से जल्दी अस्पतालों में पहुंचाया जा सके। इसके अलावा खासकर जो आपदा प्रबंधन की टीम है उनको मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि आप चाहे देहरादून में जो आपातकालीन केंद्र है वहां से निगरानी रखेंगे, चाहे जो टीम्स है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की वो अलर्ट मोड पर रहेंगी मानसून में, ताकि अगर कोई ऐसे भूस्खलन वाले क्षेत्र है, कोई ऐसे रिस्की क्षेत्र है तो वहां पर जल्दी से जल्दी टीम पहुंचाई जा सके। इसके अलावा जो मशीनरीज का उपयोग होता है, चाहे वो जेसीबी मशीन हो, चाहे पोकलैंड हो, चाहे कई कोई जो अन्य मशीन होती है मलबा हटाने के लिए, वो वहां पर उपलब्ध रहनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी भूस्खलन होता है तो जल्दी से जल्दी वो मलबा हटाकर सड़क जो है वो सुचारू कर दी जाए वहां पर यातायात के लिए। तो ऐसे में ये भी निर्देशित मुख्यमंत्री ने किया कि मानसून से पहले आप ऐसी जगहों को चिन्हित करिए जहां पर भूस्खलन का खतरा हर वर्ष रहता है, क्योंकि चारधाम यात्रा गतिमान है और मानसून पीरियड में सबसे ज्यादा नुकसान चारधाम के वक्त देखने को मिलता है, जब पैदल मार्गों पर मलबा हो जाता है, सड़कें टूट जाती हैं, रास्ते बाधित हो जाते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मेरी योजना पुस्तक के ऑडियो क्लिप का अनावरण किया और इस मौके पर सीएम ने कहा कि पुस्तक में विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक ही स्थान पर संकलित किया गया है, जिससे
आम नागरिकों को योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासनादेशों को भी आम जनता की समझ के मुताबिक सरल भाषा में जारी किया जाए। और सीएम धामी से मिले टिहरी के विधायक। आपको बता दें कि टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने सीएम धामी के साथ मुलाकात की और कई विषयों पर चर्चा भी की है। क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई है। तो आपको बता दें कि ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले और क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों पर किशोर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ चर्चा की है। तो देखिए, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने पुष्कर सिंह धामी के साथ मुलाकात की है और क्षेत्र के विकास से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। और सीएम धामी से मिले प्रतिनिधि मंडल विधायक सविता कपूर के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई। देहरादून कैंट से बीजेपी विधायक सविता कपूर ने ये मुलाकात की है और सीएम धामी से पूरा प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और तमाम अहम मुद्दों पर चर्चाएं की गई है। तो आपको बता दें कि विधायक सविता कपूर के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई है और कई अहम विषयों पर इस दौरान चर्चा की गई है। बीजेपी विधायक है सविता कपूर, जिन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। और सीएम धामी से मिले मंत्री राम सिंह कैड़ा। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ये मुलाकात हुई और इसी के साथ आपको बता दें कि विभिन्न मुद्दों पर सीएम के साथ चर्चा की गई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में कैबिनेट मंत्री से सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर सीएम के साथ इस मुलाकात में चर्चा भी हुई है। मंत्री राम सिंह कैड़ा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मुलाकात की। और सीएम धामी से मिले रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने ये मुलाकात की है। क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। तो देखिए, सीएम धामी से रानीखेत के विधायक ने मुलाकात की है और इसी के साथ साथ उन्होंने गुलदस्ता देकर ये मुलाकात की और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की है। तो ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। 2027 में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर ये अहम मुलाकात की गई है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 और 13 जून को देहरादून के 2 दिवसीय दौरे पर आ रही है और इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति 13 जून को IMA में होने वाली पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि और समीक्षा अधिकारी के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान देहरादून में कई रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया है कि वीवीआईपी दौरे के दौरान ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी, जिससे जनता को परेशानी नहीं होगी और वीवीआईपी मूवमेंट में भी कोई समस्या नहीं आएगी। ट्रैफिक एडवाइजरी पुलिस के द्वारा इस संबंध में लगातार जारी की जाती रही है। जैसे वीकेंड के समय में भी हमारी एडवाइजरी जारी की गई थी। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का 2 दिवसीय दौरा है और मेन जो हमारा एरिया है उसके उस कोर एरिया में ही उनके द्वारा हमला लगातार किया जाएगा। उसको लेके हमारी जो एडवाइजरी है, ट्रैफिक एडवाइजरी वो जारी की जाएगी। जो हमारे ट्रैफिक के अरेंजमेंट्स हैं और जो ट्रैफिक की ड्यूटियां हैं वो लगाई जाएंगी ताकि आम जन को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा और जो हमारे वीआईपी भ्रमण है वो भी अच्छे तरीके से हम लोग संपन्न करा सकें। दोनों ही चीज़ों को हम लोग इसमें देखें। और अल्मोड़ा में कांग्रेस की जनसभा के दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि कुंभ में राजनीतिक फायदे के लिए वर्तमान सरकार हिंदुओं को मरवा सकती है। इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राजकुमार ठुकराल को भाजपा की रणनीति का ज्यादा अनुभव है। अगर राजकुमार ठुकराल ने कुछ कहा है तो उनको कुछ जानकारियां होंगी, क्योंकि वो लंबे समय तक भाजपा में रह चुके हैं। तो है उनकी रणनीति का, भाजपा की। और लोग कहते हैं
लोग कहते हैं इस बात को कि लोगों का मानना है कि पहले भी इस तरीके के वाक्य हुए हैं और उन वाक्यों का राजनीतिक लाभ उठाया गया है। अब उन्होंने, यदि ठकुराल जी ने कहा है तो काफ़ी समय भाजपा में रहे हैं तो उनको कुछ जानकारियां होंगी, उसी के आधार पर उन्होंने कहा है। और धर्मनगरी हरिद्वार में वेज बिरयानी बनाम वेज पुलाव विवाद अब बड़ा सामाजिक अभियान बनता जा रहा है। अखंड परशुराम अखाड़े की इस मुहिम में अब संत समाज के साथ मुस्लिम समुदाय भी खुलकर समर्थन में उतर आया है। हरिद्वार और कनखल क्षेत्र में दुकानों, ठेलों और रेडियो पर लगे वेज बिरयानी के पोस्टर हटाकर उनकी जगह वेज पुलाव के स्टिकर लगाए गए हैं। और इस अभियान की सबसे खास बात रही मुस्लिम समुदाय की भागीदारी। मुस्लिम समाज का कहना है कि किसी शब्द से किसी समुदाय की भावनाएं आहत होती है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आज हिंदू तख्त की ओर से ये मुहिम छिड़ी है कि जितने भी मायापुरी क्षेत्र में पुलाव ठेले वाले जितने लगे हैं, ये जो वेज बिरयानी लिखा है जिन्होंने, वो बिरयानी हटाकर, क्योंकि बिरयानी एक उर्दू शब्द है, इससे हमें आभास होता है कि ये एक जिहादी है, मांसाहारी शब्द है। हम बिरयानी हटा के पुलाव लगाएंगे, वेज पुलाव की मुहिम छिड़ी है। इसका मैं और मेरे साथी विरोध करेंगे और जितने हमारे से कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा सबको सुधारेंगे। मायापुरी क्षेत्र जो है ना, कल्प वृक्ष है। कहीं ना कहीं ये नाम रखने से लोगों ने कल्पना किया हो तो नॉनवेज यहाँ आना शुरू हुआ। तो हम नाम का परिवर्तन करेंगे तो अपने आप ही लोगों में बदलाव आएगा, तो लोग इन सब चीजों का प्रयोग करना बंद कर देंगे। और सनातन धर्म के प्रचार के लिए लगे हुए नहीं, यह हमारे गंगा जी की प्रांगण को सुरक्षा के लिए, साफ सफाई व्यवस्था के लिए, शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि ये गंगा जी का प्रांगण है, माया देवी का प्रांगण है। यहाँ पे अति प्राचीन मंदिर है, वहां पे उसके बगल में उसके थोड़ी दूरी पे बिरयानी शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं था, तो इसको हटाया गया है, जगह जगह चेंज किया जा रहा है। अगर किसी शब्द से किसी धर्म के लोगों की या भाई किसी भी सामाजिक रूप से भावना आहत होती है तो वो शब्द उचित नहीं है, उसको धर्म नगरी में नहीं होना चाहिए। यहाँ की हम सभ्यता और संस्कृति को मानते हैं, इसलिए हम लोग पुलाव शब्द पे ही एतबार करते हैं और पुलाव शब्द सही है। और अगर किसी की मतलब धार्मिक भावना आहत होती है तो पुलाव शब्द जो है वो सही है। हम राष्ट्रीय सूफी संत फाउंडेशन पूरे तरीके से संतों के साथ है इस मिशन में और कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलेंगे सर। और चमोली के नंदानगर विकास खंड से केवल 15 किलोमीटर दूर तल्ला मोख गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। जिस दौर में विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की बातें हो रही हैं, उसी दौर में यहाँ के हैं। तो देखिए, बच्चों को शिक्षा के लिए भेजना अब बहुत मुश्किल हो गया है। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करानी हो, हर परिस्थिति में सड़क का अभाव सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आ रहा है, जिसे लेकर पिछली साल ग्राम सभा के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया। लेकिन अब ग्रामीणों ने सड़क की समस्या का समाधान नहीं होने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी दे दी है। क्योंकि इनमें पैदल जाने की हिम्मत नहीं आ रही है, जो अभी घोड़े से आ रहे हैं दादाजी। और भीमताल क्षेत्र की जर्जर सड़कों को लेकर राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने ग्रामीणों के साथ हल्द्वानी के पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य जल्दी शुरू करने की मांग की है। आंदोलनकारियों ने 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सड़कों की गुणवत्ता ठीक करो। लगातार सड़कों पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरे भीमताल विधानसभा में भ्रष्टाचार, डामर, आप देखो आए दिन सोशल मीडिया पर डामर पर गुणवत्ता की शिकायत मिल रही है। इसलिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और शीघ्र ही की जो इन 3 सड़कों का टकुरा जमराड़ी, करायल और बड़ौन सजानी मोटर मार्ग और डालकंडिया भोलापुर मार्ग को अगर शीघ्र ही पूरा 1 सप्ताह में कोई ठोस प्रस्ताव उसको पास करने की बात नहीं आती है तो हम यहाँ मुख्य अभियंता कार्यालय पर तालाबंदी करेंगे। मेनली इनके 3 रोड थे। पहला सिमलाबंद सामने से बौन तक था। ये कार्य एक्चुअली इसमें फॉरेस्ट प्रथम जन सैंक्शन है, फॉरेस्ट पर आया था। फॉरेस्ट की कार्यवाही गतिमान है इसमें। जैसे सैद्धांतिक
की प्रक्रिया उसके बंद से आगमन गठित किया गया। जो 3 का था, 3 रोड था, एक करायल से टकुरा रोड था 1.75 किलोमीटर, बहुत पहले से फर्स्ट रोड है, आगे पक्कीकरण है, तो इसका भी प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, इसका भी जैसे सैद्धांतिक प्राप्त हो गया उसके बाद इसमें आगमन भेज दिया जाएगा। इसका तीसरा जो था डालकन्या से भोलापुर जो कच्ची रोड है, इसका आगमन शासन को ऑलरेडी। और अल्मोड़ा में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर वरिष्ठ नागरिकों ने गांधी पार्क में धरना दिया और ये धरना 2017 से लगातार हर मंगलवार को गांधी पार्क में दिया जाता है। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि अल्मोड़ा से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण समाप्त करने का शासनादेश जारी होने तक धरना जारी रहेगा। विकास प्राधिकरण पहाड़ के हित में नहीं है, जो मानक बनाए गए हैं वो पहाड़ के हित में कतई नहीं है। इस बात को हम पिछले 8 वर्षों से भी अधिक समय से हम कह रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार ने अवश्य थोड़े से रिलैक्सेशन उसमें किए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमारा ये मानना है कि पहाड़ के लिए अलग मानक बननी चाहिए। हम इस बात को बार बार कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी हमारे कहते हैं कि पहाड़ के लिए अलग नीति बननी चाहिए, और लेकिन हमारा भी ये मानना है, लेकिन वो और चीजों में तो पहाड़ के लिए अलग नीति की बात करते हैं, लेकिन जब हम विकास प्राधिकरण के लिए अलग मानक बनाने की बात करते हैं तो वो चुप मौन साथ लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये धरना निरंतर जारी है। विगत 8-9 वर्षों से सभी पार्टियों के सीनियर्स लोग यहाँ विकास प्राधिकरण हटाओ मुद्दे को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं, और सरकार की हठधर्मिता ऐसी है, इसको मानने के बाद भी विकास प्राधिकरण गलत है, मगर वो हमारी मांग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सस्पेंड तो सरकार ने किया, जब वो मानती है गलत है तभी सस्पेंड किया, मगर हठधर्मिता के कारण वो इसको पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करना चाहती। और हम लोग ये मांग करते हैं कि हठधर्मिता छोड़ते हुए सरकार जो है हमारी मांग को पूरा करे और विकास प्राधिकरण को यहाँ से तत्काल हटाने की कृपा करे। भी मकानों का निर्माण कार्य हो रहा है, भवनों का निर्माण कार्य हो रहा है, वो हमारे प्राधिकरण में चले गया, जिससे हमारे नगर पालिका को भी नुकसान हो रहा है, नगर निगम को भी नुकसान हो रहा है और हमारी जनता को भी नुकसान हो रहा है, जिससे उनको जितना पैसे में हम नगर निगम उनका नक्शा पास करते थे उसके दुगने चौगुने पैसे लग रहे हैं, और उसमें जो है उसके बाद भी उसमें टाइम बहुत लंबा टाइम खींच रहा है, जिससे कि हर एक मकान भवन निर्माण वाले को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। धनौल्टी जौनपुर ब्लॉक के ढाणा गांव में इंद्र सूर्य ट्रस्ट ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम पहल की है। ट्रस्ट के अध्यक्ष कर्नल अनिल थापा ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मशीनें और उपकरण वितरित किए। स्थानीय लोगों ने इस कदम को ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में सराहनीय बताया है। आज जो है मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि ढाणा गांव की सविता देवी और हमारे सीबी भाई ने इन्होंने मेरे घर में आके रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने इस गांव के महिलाओं के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। तो मैं नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम करता हूं, तो मैंने बोला बिल्कुल मैं मदद करूंगा आपको। तो आज मैं इनके यहाँ उपस्थित हूँ और इनको हमने दोना पत्तल बनाने वाली मशीन दी है, सिलाई मशीन दी है, अचार बनाने की सामग्री दी है और उसी प्रकार जूस बनाने की सामग्री दी है, और मैंने इनको आश्वासन दिया है। रावत जी, मैं तो सबसे पहले बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो हमें यहाँ पर आज ये कार्यक्रम हम सबके बीच में चल रहा है। जैसा कि आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा सर कर्नल साहब थापा जी का, कि उनके आशीर्वाद से आज यहाँ पर जो कुछ वितरण चीज हो रही, जैसे दोना पत्तल हो गई, सिलाई मशीन हो गई, उसके अलावा कई अन्य प्रोडक्ट उन्होंने यहाँ पर हमें महिलाओं को मजबूत एवं रोजगार से जोड़ने के लिए उन्होंने यहाँ पर हमें दी। और हमारा यही संकल्प रहेगा कि जो हमारी बेरोजगार महिला है उनको हम रोजगार से कैसे जोड़े और उनको कैसे हम उनको लाभ मिल सके, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। और खबर लक्सर से है, जहां लक्सर, खानपुर और सुल्तानपुर में हाईवे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस दौरान कई दुकानदारों के पक्के निर्माण भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए। हाईवे और सरकारी नालों पर किए गए अतिक्रमण को भी मौके पर तोड़ दिया गया। अतिक्रमण करने वाले 1.5 दर्जन से अधिक दुकानदारों के चालान भी काटे गए। एसडीएम ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा।
जनपद भर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला जा रहा है। जिलाधिकारी के सीधे निर्देश हैं, जो सरकारी या गैर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है उसे हटाया जाएगा। आज खुद एसडीएम अनिल शुक्ला मैदान में उतरे हुए हैं और तहसीलदार दीवान सिंह राणा भी साथ में। आप देख सकते हैं ये तमाम मामला, यानी बुलडोजर साथ में है और ये पीला पंजा लगातार अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है। हमारे साथ में एसडीएम बात कर लेंगे। सर, जिस तरह से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला जा रहा है, आज नगर के किन किन हिस्सों में हटा गया और अभी आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि चार धाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए एनएच से जितने भी इंक्रोचमेंट हैं उसको हटाया जाए और साथ ही साथ जो है उसको साफ सफाई करके क्लीन किया जाए, जिससे नागरिकों को और साथ ही साथ कांवड़ यात्रियों को या चार धाम के यात्रा के श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। उसी के सिलसिले में खानपुर में और सुल्तानपुर और लक्सर में हमारा अभियान चल रहा है, जिससे जो है ये अभियान जो है हम लोग चला रहे हैं और अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं। नगर क्षेत्र में नगर पालिका भी साथ में है और अभी तक कुछ दुकानदार जो जिन लोगों ने पहले से अतिक्रमण किया हुआ पक्का कर, उनके चालान भी काटे गए। हाँ, कुछ लोगों ने जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि हम जो है स्वतः ही अपना जो है हटा लेंगे, उनका जो है चालान काट करके उनको 1 दिन का टाइम दिया है कि आप जो है हटा लो, और जिन लोगों ने अपने चालान नहीं कटवाए हैं उनका हम सीधे तोड़ दे रहे हैं। अभी जो इंक्रोचमेंट पक्का है, यानी कि एक तरह से सीमेंटेड जिन लोगों ने निर्माण किया उसे तोड़ने के लिए बुलडोजर आपने चला, इसमें पहले नोटिस भी दिए होंगे और आगे अभी कुछ लोग विरोध भी कर रहे होंगे। हाँ, ये जो पक्का निर्माण किया गया है इसमें हमने एनएच को बुलाया है। आज एनएच नहीं आ पाई है इसलिए उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं। एनएच को हमने बुलाया है, एनएच जो है आकर के मार्किंग करेगी, उसके पश्चात हम पक्का निर्माण भी तोड़ देंगे। चलिए, एसडीएम अनिल शुक्ला साफ तौर पर चेतावनी भी दे रहे हैं कि जिलाधिकारी के निर्देश हैं और शासन ने साफ तौर पर कहा कि चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित और निर्विघ्न संपन्न होगी, इसके लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। आज लक्सर के खानपुर, सुल्तानपुर और मेन बाजार में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। खासतौर पर जो हाईवे से सटा अतिक्रमण है उससे पहले उस पर फोकस है। अब आने वाले दिनों में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जिन लोगों ने पक्का अतिक्रमण किया हुआ है उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। देखने वाली बात है कि अभी प्रशासन कब तक पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करा पाता है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर। और फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।